नमस्कार साथियों, रक्षाबंधन के पवित्र पर्व, भाई बहन के प्रेम के अटूट रिश्ते का पर्व, भाई बहन के स्नेह व वात्सल्य का पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, कल यानी 30 अगस्त शाम 7:02 के बाद से राखी का शुभ मुहूर्त प्रारंभ होता है, जो कि 31 अगस्त सुबह 7 बजे समाप्त होती है। उम्मीद है आप सब शुभ मुहूर्त में ही राखी बंधवाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोग को राखी के त्यौहार का तिथि बताने नहीं आया। दोस्तों, राखी बंधने के कुछ पश्चात ही, मीन्स लगभग दोपहर पश्चात, हम लोग एक देखते आए हैं कि समाज में एक बहुत ही गहरी भ्रांतियां फैलाई जाती है। और भ्रांतियां इस प्रकार होती है कि जिस भी व्यक्ति के कलाई में राखी हो, अगर उसे वह खोलकर नहीं फेंकता है तो उसकी मौत रात्रि पश्चात हो सकती है। और हम लोग क्या करते हैं, तुरंत राखी खोलकर फेंक देते हैं। जो रक्षाबंधन हम लोग कुछ देर पहले बहुत ही धूमधाम से मनाए थे, उसे तुरंत खोलकर फेंक देते हैं। जो बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधते वक्त एक प्रकार का भरोसा जीतती है कि जब भी हम मुसीबत में होंगे, सबसे पहले मेरा भाई मेरी मदद के लिए आएगा, और उस भरोसा रूपी राखी को हम अपने कलाइयों से एक भ्रांति की वजह से तुरंत फेंक देते हैं, जो कि कतई सही नहीं है। हमें इसे नहीं करना चाहिए। इसलिए इस बार जब भी आपको कोई इस प्रकार का मैसेज देता है और मैसेज फैलाता है, तो उससे बोलिए कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये सब बकवास की बातें हैं, हम राखी खोलकर नहीं फेंकेंगे। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। हर कोई जो है राखी खोल के फेंकने लगा। मुझे भी लोग बोले कि राखी खोल कर फेंक दो, नहीं तो मौत हो जाएगी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैं राखी नहीं फेंका, क्योंकि मैं असामाजिक तत्वों के जड़ और चेतना को दोनों को जानता हूँ, और इसीलिए मुझे पता था ये महज एक भ्रांति है। राखी बांधने से कभी किसी का यह हित हो ही नहीं सकता। इसमें भाई और बहनों का दोनों का हित है। एक तरफ बहन जो है राखी बांधकर खुद को अपने भाई की सुरक्षा में गर्व महसूस करती है, वहीं बहन भी अपने भाई के लंबी उम्र की दुआ करता है ताकि मेरा भाई आगे बढ़े, जीवन में सफलता पे सफलता प्राप्त कर सके। इस प्रेम वात्सल्य व स्नेह का जो पवित्र त्यौहार है, इससे भला किसी प्रकार की परेशानी कैसे हो सकती है, भले हमारी मौतें कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। ये महज एक भ्रांतियां है। इसलिए इस बार अगर आपको किसी प्रकार झूठे संदेशों के जाल में फंसाता है और आपसे राखी खोलकर फेंकवाता है, तो उसे आप तुरंत इनकार कर दीजिएगा कि नहीं, ये सब बकवास की बातें हैं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा रक्षा करने के लिए ईश्वर हैं, भगवान हैं, वो मुझे देख रहे हैं, और जब मृत्यु होनी है वो तो होगी ही। इसलिए इस सब भ्रांतियों में आपको फंसना नहीं है। और जब भी इस तरह का कोई गलत संदेश देता है, उसे समझाना है कि आप भी ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ये सब बकवास की बातें हैं, ये वे लोग फैलाते हैं जिन्हें हमारे भाई बहन के इस पवित्र रिश्तों के जो त्यौहार है उसे देखकर जलन होती है। ये उन लोगों द्वारा भ्रांति फैलाई जाती है जिसे हम लोग सच मानकर अपना इस पवित्र राखी को खोलकर फेंक देते हैं। इसलिए रक्षाबंधन होने के बाद जब आपको मन करे तब राखी खोलिए, 24 घंटे के बाद खोलिए, 36 घंटे के बाद खोलिए, 10 दिन के बाद खोलिए, जब खोलना है खोलिए, लेकिन किसी के डर से मत खोलिए, किसी झूठे संदेश के चपेट में आकर बिल्कुल नहीं खोलिएगा। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था किसी प्रकार का जो मैसेज वो कॉल मेरे यहाँ भी आया था। मेरे घर के भी कुछ लोग खोल के फेंक दिए, लेकिन मैं नहीं फेंका, क्योंकि मैं जानता था, क्योंकि मैं असामाजिक तत्वों के जड़ और चेतना दोनों को जानता हूँ कि ये लोग कितना दूर तक गिर सकते हैं। एक तो हमारी संस्कृति के खिलाफ ये लोग लगातार षड्यंत्र रचते रहते हैं, लेकिन ऐसा त्यौहार जिसमें किसी भी तरह का किसी को नुकसान नहीं है, उस पर भी ये लोग बाज नहीं आते और हमें गुमराह करते हैं। इसलिए आज का मेरा जो वीडियो है बस इसी मुद्दे पर है कि आपको गुमराह नहीं होना है, आपको हताश निराश नहीं होना है, आपको राखी गर्व से बंधवाना है और अपनी बहन की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना है।